तो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक हो गए, है ना। तो हम लोग का पार्ट 1 आ चुका है, जो कि हम लोग कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में के टॉपिक में। तो आज पार्ट 2 है उसी का। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पॉइंट नंबर 6, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम लोग को एकदम ट्रस्टफुल, भरोसे लायक रिप्रेजेंट करना है सब अकाउंट। जो भी हम लोग बनाएंगे, जो भी हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो उसको एकदम भरोसे लायक रिप्रेजेंट करना है, भरोसे लायक बनाना है, उस तरीके से बनाना है जो यूजर्स जो है भरोसा कर सके। तो पॉइंट नंबर 6 हम लोग का हो चुका है। पॉइंट नंबर 7, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसमें एक सेंटेंस लिखना है, लिख लो डैश डाल के। इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नेसेसरी दैट transactions are accounted for and presented in accordance in accordance with their substance and economic reality. With their substance and economic reality. And not merely their legal form. And not merely their legal form. Their legal form. ठीक, यहां तक कॉपी कर लो। मैं समझाता हूं। अब देखो, एक घटना, एक केस मैं बताता हूं। हम लोग जो है एक लैंड परचेज किए। लैंड परचेज किए कब? 21 मार्च। 21 मार्च में हम लोग लैंड परचेज किए, कोई भी बिल्डिंग या लैंड परचेज किए, और 21 मार्च में वो परचेज की है। मैंने रकम भी दिया उसको, कितना? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए मैंने उस दिन उसको हैंड टू हैंड दे दिया। 1 करोड़ रुपए दे दिया मैंने, जमीन लिया तो। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये पीरियड जो है, टाइम लग गया हमारा रजिस्ट्रेशन होने में, रजिस्ट्री होने में। जमीन हम लोग लेते हैं, कोई भी हम लोग जमीन या बिल्डिंग लेते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्री कराना पड़ता है, लीगल फॉर्म में डलाना पड़ता है, ताकि मेरा नाम दिख सके इस प्लॉट में या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, और लीगली उसका नाम छप जाए। तो उसके लिए रजिस्ट्री कराना पड़ता है। तो
हम लोग एक प्लॉट लिए है और उसके लिए कितना दिन लग गया हम लोग को, 21 से लेके 11 तारीख तक, 11 अप्रैल लग गया हम लोग को। ठीक है, 11 अप्रैल में हम लोग को लग गया और इस दिन हम लोग का जो है लीगली नेम रजिस्टर हो गया लैंड में। लीगली नेम रजिस्टर हो गया लैंड में 11 अप्रैल में, 10 दिन हम लोग को लगा। और 21 मार्च में हम लोग लिए थे लैंड, तो ये पीरियड में हम लोग का जो है हो गया। और अब हम लोग का जो है ये ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च में, तो हम लोग का ईयर खत्म होता है 31 मार्च में। तो उसके बाद मैंने एक सीए बुलाया, तो क्या हुआ कि मैंने उसे बताया कि 1 करोड़ तो मैंने दे दिया है, बट अभी तक नाम मेरा रजिस्टर हुआ नहीं। तो वो सीए क्या करेगा, नहीं करेगा रजिस्टर, वो नहीं करेगा अगर पूरा उसको जब तक नहीं बताया जाएगा, पूरा ट्रस्टफुल उसको बताना पड़ेगा, पूरा सच्चाई उसको बताना पड़ेगा कि 21 मार्च में मैंने दे दिया है पैसा 1 करोड़ और रजिस्टर होगा मेरा 11 अप्रैल में। ये सच्चाई हम लोग को जो है बताना पड़ेगा लीगल फॉर्म में क्या पाया है 11 अप्रैल को, तो लीगल फॉर्म में 11 अप्रैल में आएगा। ठीक है, लीगल फॉर्म में 11 अप्रैल में आएगा, तो कागजात सारा मिल गया। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि हम लोग को लीगल फॉर्म के तहत नहीं चलना है, सच्चाई के तहत चलना है। तो अगर सच्चाई के तहत चलेंगे तो हम लोग 1 करोड़ को रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये बोलता है लीगल फॉर्म को नीचे रखकर सच्चाई की ओर चलना है हम लोग को और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो यही बोलता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यूट्रलिटी का मतलब कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। न्यूट्रलिटी, इसको भी पॉइंट बना दिया है, यहाँ क्वालिटी बना दिया गया है। इसका में हमने क्या लिखा था, अनबायस्ड आउटबुक। लिख लो यहाँ भी अनबायस्ड आउटबुक। ठीक, पॉइंट नंबर 9 प्रूडेंस भी हम लोग ने कवर कर लिया। नहीं देखा है तुम लोगों ने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर एक बार चेक कर लेना। प्रूडेंस मतलब क्या होता है कि हम लोग को एक तरफ नहीं रहना, दोनों तरफ से हम लोग को पक्ष में रहना, तो वही हो गया प्रूडेंस। ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका। 10 पॉइंट, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। एडिक्वेट डिस्क्लोजर। ये भी हो गया हम लोग का कंप्लीट। इसमें क्या बोलता है, फुल डिस्क्लोजर करना है कि सब कुछ दिखाई दे, सब कुछ बताना है यूजर्स को, वही बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, लास्ट पॉइंट, कंप्लीटनेस। ये पॉइंट ही से समझ में आ रहा है कि कंप्लीटनेस का मतलब क्या हो सकता है। कंप्लीटनेस का मतलब
इसमें छोटा सा लिख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। बस इतना ही, आधा अधूरा नहीं दिखाना है किसी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी मांगेगा पूरा ही मांगेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आधा अधूरा कोई मांगेगा नहीं मांगेगा ना, तो भाई बता रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।